ऐसे क्या कुछ है बीजेपी के अंदर, क्या अच्छाई लगी? अच्छाई ये है कि वो आपको हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ ना उनके अंदर कोई भेद नहीं है, कोई मुसलमान का है ना जातिवाद का है, कुछ नहीं है। टॉयलेट बन गए हैं सब, नहीं तो औरतों को कितनी मुश्किल होती थी टॉयलेट जाने में, सबको परेशानी में। ये है उनकी एक धारणा। मकान बन रहे हैं सब, ये कहाँ से आ रहे हैं सब? ये जो पहले भी गवर्नमेंट थी 70 साल में, उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। कहते हैं दारू भी फ्री कर दी है लगभग। तो आप पीजिए जाकर के दारू फ्री पे कीजिए। तो जब जवानी में सबको मारे, पंजाब की हालत देख रही है, नशे में क्या कर दिया पंजाब में। क्या भरोसा नहीं रहा केजरीवाल पर? किसी को भरोसा नहीं है। वो उन्होंने गलत नीति अपनाई है। आए थे वो किसी दूसरे रूप में, उनके रूप बदल गए हैं, बस रूप बदल गए हैं। रूप बदल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली के एमसीडी के जो चुनाव है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो इसी को लेकर के हमारे चैनल के माध्यम से जो चर्चाएं हैं, लोगों से बातचीत है, सर्वे है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अंकल जी फिलहाल हमारे साथ खड़े हैं रोहिणी के वार्ड नंबर 21A से फिलहाल हम खड़े हैं। एच ब्लॉक है ये, तो इनसे अंकल जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ की स्थिति, यहाँ का माहौल क्या नज़र आता है। सबसे पहले नमस्कार अंकल जी। नमस्ते बेटे। अच्छा अंकल जी, नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुभाष बहल है। अच्छा सुभाष जी, अंकल जी एक बात बताइए, जो एमसीडी का चुनाव चल रहा है, देखिए दावेदारी तो दोनों पार्टियों, तीनों पार्टियों से ठोकी जा रही है। बीजेपी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, तो किन का लगता है ज़्यादा कि कौन ज़्यादा रहने वाला है? बीजेपी को सबसे ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। वो शुरू से जो है 25 साल से लगातार जो है आ रही है। वो हिंदुस्तान में जो है, जो मोदी जी की लहर है, मोदी जी ने ही इस दुनिया को जो है एक रास्ते पर लाया है। वो हिंदू राष्ट्र जो है वो हो रहा है। अच्छा मैं जी, अच्छा आपके वार्ड से नवीन गर्ग जी खड़े हैं, तो उनका फिर लग रहा है कुछ? बहुत अच्छे हैं, वही जो सबसे जीतेंगे। वो प्रदीप जी की नहीं जीतेंगे, किसी हालत में नहीं जीतेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं बढ़िया आदमी है। कुछ नहीं, वो ऐसा है कि यदि वो उनकी हालत ठीक है करेंगे, लेकिन वो केजरीवाल के चलते हुए वो नहीं जीत पाएंगे। कहने का मतलब केजरीवाल के साथ लग गए हैं तो नुकसान होगा। नुकसान है उसको का वही। वो बीजेपी से भी खड़े होते वो जीत जाते, लेकिन वो उनकी लहर जो जितने भी खड़े हुए हैं केजरीवाल के, वो उनकी हालत खराब है, वो नहीं जीत पाएंगे। अच्छा अंकल जी, मैं बात करूं, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि लोग देखिए दोनों तरफ की बात भी करते हैं, लेकिन आपने सीधा सीधा बोल दिया बीजेपी। ऐसे क्या कुछ है बीजेपी के अंदर, क्या अच्छाई लगी? अच्छाई ये है कि वो आपको हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ ना उनके अंदर कोई भेद नहीं है, कोई मुसलमान का है ना जातिवाद का है, कुछ नहीं है। वो सबको एक समान नज़र से देते हैं और हर केक को जो है वो एक समान, एक तराजू से तोलते हैं। और सबको जो भी उनके देने की इच्छा होती है सबको देते हैं। मकान उन्होंने दिया, रसोई गैस उनको दिया। किसी ने आज तक, कांग्रेस के समय में गैस नहीं मिलती थी, 3 सिलेंडर से ज़्यादा नहीं मिलते मनमोहन सिंह सरदार के समय में। अब आप जितनी मर्जी गैस लीजिए, हर गांव में जो है गैस चली गई है, हर चीज़ चली गई है, टॉयलेट बन गए हैं सब। नहीं तो औरतों को कितनी मुश्किल होती थी टॉयलेट जाने में, सबको परेशानी में। ये है उनकी एक धारणा। मकान बन रहे हैं सब, ये कहाँ से आ रहे हैं सब? ये जो पहले भी गवर्नमेंट थी 70 साल में, उन्होंने तो कुछ नहीं किया था। जो बीजेपी ने ही करवा दिया है, ये सब बीजेपी की वजह से ही हुआ है। अब कांग्रेस की हालत देख लीजिए कहाँ जा रही है। केजरीवाल की हालत देख, घटोले के घटोले खुल रहे हैं। अब एक जो आपका मिनिस्टर है सस्पेंड है, उसको तनख्वाह मिल रही है। कहाँ से मिल रही भैया है? एक गवर्नमेंट का आदमी सस्पेंड होता है तो उसको जो सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या भरोसा नहीं रहा केजरीवाल पर? किसी को भरोसा नहीं है। वो उन्होंने गलत नीति अपनाई है। आए थे वो किसी दूसरे रूप में, उनके रूप बदल गए हैं, बस रूप बदल गए हैं। रूप बदल गए हैं। अच्छा अंकल जी, आपके वार्ड की ही मैं बात करता हूँ, ऐसा क्या करवा दिया बीजेपी ने जो आप बीजेपी ही बता रहे हैं? सब कुछ उन्हीं की देन है। ये सब उन्हीं की देन है। ये इनको एमसीडी वालों को पैसा वही मार रहा था, नहीं देता था। तभी मोदी जी ने इनको स्टैंड दिया कि जो इनकी सीटें जो है कम करके जो है, जो एक जो है वो मेयर जो है किए जाए। जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा वो? पैसा तो उसी के हाथ में है ना, बस। अच्छा अंकल जी, एक और बात देखिए, आपने चलिए
आपकी बात मान लेते हैं, कहीं ना कहीं चलिए बीजेपी बन जाती है आप कह रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं कि दिल्ली के लोगों के दिलों में राज करता हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो सर वो उनकी वो जितनी जो आपकी है नक्शाखोरी है, ये जो स्टंट खोरी जो है इसके ऊपर जो देती है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो है उनकी सरकार है बस। तो नहीं चाहेंगे फिर केजरीवाल को? नहीं नहीं, कोई नहीं केजरीवाल बढ़िया है, किराया फ्री कर दिया है, नहीं, नहीं, कोई कहते हैं दारू भी फ्री कर दी है लगभग लगभग। तो आप पीजिए जाकर के दारू पे कीजिए। तो जब जवानी में सबको मार है, पंजाब की हालत देख रही है, नशे में क्या कर दिया पंजाब में, यहाँ क्या क्या कुछ नहीं किया। थैंक यू। चलिए, ये फिलहाल अंकल जी इस वक्त हमारे साथ थे, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, तब तक के लिए देखते रहे हिंदुस्तान 9। मैं हूँ अश्विनी कुमार, जय हिंद।